Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you in the session of vocabulary from the Hindu. आइए देखिए, आज के न्यूज़पेपर में अपने पास में दो एडिटोरियल मेरे को देखने को मिले थे। तो उनमें से एक था इलेक्शंस के ऊपर, ठीक है, जो अभी चल रहा है, अभी जो इलेक्शंस हेल्ड होने वाले हैं उसके ऊपर ये बात चल रही थी। तो मुझे वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मुझे जो जहाँ से लगा कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज आपकी बूस्ट हो सकती है, वो था आपके पास में ये वाला सी सर्विस वाला, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। और जितनी भी वोकैब्स इसमें डिफिकल्ट होने वाली हैं वो साथ के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग टेंशन फ्री रहें, हम लोग उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई है सी सर्विस। सी सर्विस की अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जितने भी समुद्र हैं, जितने भी वाटरवेज हैं, उनमें हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं उसके बारे में ये बात हो रही है। और ये मोस्टली जब बात हो रही है तो इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका का जो मेरीटाइम रूट था, जो वहाँ पर समुद्र के थ्रू रास्ते जो जाने का आपस में आवागमन का जो रास्ता था, उसमें क्या क्या दिक्कतें आगे से चल रही है, क्योंकि ये टाइज जो थे या मेरीटाइम रूट जो था वो अभी से नहीं, एंशियंट टाइम से, आपको याद है राम जी के टाइम से ही कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। लेकिन अभी पता नहीं कैसे ये बंद हो रखा है। कुछ टाइम पहले आपको याद हो तो श्रीलंका में सिविल वॉर भी चल रहा था। इवन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं एनार्की का वहाँ पर मामला बैठा हुआ था। एनार्की मतलब जहाँ पर कोई रूल ही नहीं होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट कभी स्टेबल रही नहीं है। तो और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा इंडिया ने काफ़ी टाइम उसको हेल्प भी किया है, हर बार जब भी ऐसी कोई दिक्कत आई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूँगा मैं। फेरी, फेरी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये फेरी जो होता है बेटा, ये हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं बोट के लिए, ठीक है। मेरे टाइम में अगर आपके पास में कहीं पर जो सी रूट पे जो चलने वाली जितने भी आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको हम लोग फेरी के थ्रू ही देखते हैं। जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं जो लोगों को इधर से उधर लाने का काम करती है उनको हम लोग बोलते हैं फेरी। तो वी यू कैन कंसिडर इट एज अ बोट, ठीक है। फेरी मतलब बोट। तो एक फेरी चलाने की बात हुई है बिटवीन तमिलनाडु नॉर्दर्न श्रीलंका, यानी कि तमिलनाडु से लेके जो मतलब स्टार्टिंग वो वहाँ पर आपके पास में जब होगा तो तमिलनाडु से लेके वो जाएगी कहाँ पर, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका तक जाएगी और वापस वो आएगी भी सही। तो मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर चलता रहेगा। होल्ड्स मच पोटेंशियल, वी कैन से इसकी इंपॉर्टेंस, पोटेंशियल मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, हम लोग ये उस बात को कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले भी काम आई थी, क्योंकि देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके एक नहीं बहुत सारे फायदे होते हैं वहाँ पर। उसके आप अगर देखोगे सबसे मेन चीज़ इकोनॉमिक फ़ायदा तो आपको होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके टाइज अच्छे हो जाएंगे, कल्चरल लोग बाग वहाँ पर कनेक्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के बिना काम चल जाएगा, नहीं। आप सिर्फ कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक काम कैसे चलेगा। एज एन इंडियन वी कैन से कि हम लोग ये सोचते हैं कि हिंदी ही सब कुछ होना चाहिए। मानता हूँ हिंदी हमारी मदर टंग है, हम लोग वहाँ को उसको कंसिडर करना भी चाहिए। लेकिन जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश के बारे में आप नहीं सीखोगे, तब तक आप कैसे कहीं किसी अदर वर्ड में सॉरी किसी अदर नेशन में जाके वहाँ की चीज़ों को सीख पाओगे। वहाँ तो कुछ भी पता नहीं होगा आपको। हमें हिंदी की वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ ही हमें दुनिया से और हम क्या क्या सीख सकते हैं वो चीज़ें आप पता कैसे करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं किसी अदर लैंग्वेज में लिखी होगी। आप चाइना में जाओगे तो चाइनीज वहाँ पर चलेगा, रशिया में जाओगे तो वहाँ पर रशियन बोली जाएगी, फ्रांस में जाओगे तो फ्रेंच बोली जाएगी। तो हर कंट्री की अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, हमको उसको भी वैल्यू करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो ट्रांसलेट करनी ही पड़ेगी वो। अभी वर्ल्ड वाइड हम लोग देखते हैं तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रोल है या फिर सिग्निफिकेंस है। तो उसी की वजह से हम लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, और कोई रीज़न नहीं है बाकी तो, ठीक है। द कमेंसमेंट ऑफ अ पैसेंजर फेरी, अगर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कमेंसमेंट यहाँ पर चलने वाला था या जो बात हो रही है कमेंसमेंट, पहले ये बताओ कमेंसमेंट का मतलब क्या होगा, कमेंसमेंट क्या होगा वर्ड। आपके पास जो वर्ड निकल के आया है कमेंसमेंट, अगर कमेंसमेंट की हम लोग बात करते हैं तो किसी चीज़ की जब आप स्टार्टिंग करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कमेंसमेंट, ठीक है। द कमेंसमेंट ऑफ योर सिलेबस, यानी कि आपके सिलेबस का क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है। द कमेंसमेंट ऑफ योर न्यू लाइफ आफ्टर द सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट होगी। अभी आप जिस जिस तरीके से रह रहे हो क्या तब भी वैसे ही रहोगे, नहीं, आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारा चेंज आ जाएगा, ठीक है। वो एक बिल्कुल न्यू लाइफ होगी। द कमेंसमेंट ऑफ अ पैसेंजर फेरी, यानी कि वहाँ पर जो यात्रीगण हैं उनको ला लेने जाने के लिए एक बोट चलाई गई है, वहाँ पर एक सर्विस चलाई गई है बिटवीन कानके सेंटुराई इन श्रीलंका। श्रीलंका में एक जगह है कानके सेंटुराई,
जो वहाँ की नॉर्दर्न प्रोविंस की अगर हम बात करना चाहें तो प्रोविंस का मतलब होता है कोई स्टेट। जैसे अपने यहाँ पर इंडिया में स्टेट होते हैं, वैसे ही अदर जो कंट्रीज हैं उनमें किसी जगह प्रोविंस भी उसको बोला जाता है, वो स्टेट की ही बात होती है। वहाँ का जो रूलिंग एरिया है ये रूलिंग पार्ट होगा। एंड नागापट्टिनम इन तमिलनाडु, ठीक है। और जो तमिलनाडु का नागापट्टिनम है, यानी कि जब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था इस जगह, यहाँ पर मैंने आपसे जब बात करी थी भैया, तो उस जगह यहाँ पर आपके पास में इस जगह से तो नागापट्टिनम, और इस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं तो कान के सेंटराई आपके पास में एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ की बात हो रही है। तो दो जगह है उनके बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका की दो जगह है, उनके बीच में आपस में क्या करी है, एक फेरी सर्विस वहाँ पर स्टार्ट करी, एक बोट की सर्विस वहाँ पर लोगों ने स्टार्ट करी है या फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, ठीक है, जिसके जरिए वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है लोगों का और गुड्स का भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। लास्ट वीक्स मार्क्स द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। वहाँ पर इस बात को लेके काफ़ी समय से, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब काफ़ी समय से इस बात को लेके डिमांड कर रहे थे लोग बाग कि भैया गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। तो इन द एंड ये हुआ कि गवर्नमेंट उस बात पे एग्री हो गई और इस बात का क्या हो चुका है, फुलफिलमेंट हो चुका है, ये बात की पूर्ति हो चुकी है, ये बात को अकॉर्ड कर लिया गया है, मान लिया गया है, इस बात पे सरकार भी एग्री हो गई है, तो उन्होंने एक फेरी सर्विस स्टार्ट करी है, ठीक है। फॉर द रिवाइवल की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो री इनिशिएट कोई चीज़ को आप करते हो, ठीक है, या फिर कोई चीज़ को आप रीजनरेट कर रहे हो, कोई चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, आप उसको दोबारा से जनरेट कर रहे हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिवाइवल, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड मैंने बताया था आपको, रीजुनोवेशन, आपको याद हो तो ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पर किसी चीज़ को हम लोग नया करना चाह रहे हैं दोबारा से, ठीक है। ऑफ अ सीलिंग, जो पहले का एक सीलिंग था, जो सी रूट था, जो पहले भी हुआ करता था लेकिन बाद में किसी रीजन से वो बंद हो गया था या खत्म हो गया था, तो उसको क्या किया है, रिवाइव किया है, दोबारा से निकल के आया। आपको याद है कभी आप अगर कोई गेम खेल रहे हो तो उस गेम में क्या होता है, लेट्स सपोज कोई एक प्लेयर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, रिवाइव मिल जाता है किसी वजह से, ठीक है। श्रीलंका सिविल वॉर, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब किसी कंट्री के अंदर ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस कंट्री में आपस में ही अपोजिशन एक दूसरे को लेके हो रहा है, तो उसको वो जगह आपके पास सिविल वॉर हो जाती है। आपको याद है आपने एक मूवी देखी होगी मार्वल का सिविल वॉर, ठीक है, एवेंजर्स सिविल वॉर। अब उसमें क्या होता था कि जो एवेंजर्स की टीम थी उसी में आपस में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था। अब कॉन्ट्रडिक्शन होता किसमें, आइडियाज को लेके, आइडियोलॉजी को लेके कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल जाता है अपने को, ठीक है। तो सिविल वॉर विच लास्टेड नियरली 25 ईयर्स, जो कितने साल तक चली थी, 25 साल तक चली थी भैया, ठीक है, हैड डिसरप्टेड द मूवमेंट। डिस्टर्बेड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते तो इसको सिंपली समझो, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था मामला, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था या फिर कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ गई थी। ये चीज वहां पर एक तरीके से किसके लिए काम कर रही थी, बैरियर के, एज ए बैरियर वो चीज साबित हुई, और उसकी वजह से ये सारा जो सी लिंक था या सी रूट था वो बंद हो गया था, ये बंद कर दिया गया था किसी रीजन से, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, बंद करना भी चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम की डिमांड ही रही होगी। अब सपोज करो वहां पर कोई कलेश करके आदमी इधर आ रहा होगा और इधर कलेश करके उधर चला जाएगा, तो पकड़ में कब आएगा, तो इसलिए उस टाइम पे हो सकता है इसी वजह से जो सी रूट था वो बंद कर दिया गया होगा, और वो अभी तक भी बंद था, लेकिन अब जाके लोगों की डिमांड पे वो चालू किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, हैड डिस्टर्बेड द मूवमेंट ऑफ पीपल, तो लोगों का जो आवागमन था वो यहाँ से बंद हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। एंड गुड्स, और जो गुड्स थे यानी कि जो माल वगैरह था, सामान वगैरह थे, हम लोग वहां से लेते थे, वो भी आना जाना बंद हो गया था इसी वजह से। ऑन ट्रेडिशनल मेरीटाइम रूट्स, ट्रेडिशनल मतलब एंशिएंट टाइम से, मैंने कहा ना आपसे, जो चीज आपके पास में एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, जो चीज पहले से चली आ रही है, कन्वेंशनल तरीका था अपना, उसको हमने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, वो चीज आपके पास में कंप्लीटली बंद हो चुकी थी, ठीक है। जो पहले का ट्रेडिशनल मेरीटाइम रूट था वहां पर, वो था आपके पास में तलाई मन्नर टू रामेश्वरम। रामेश्वरम आपको याद होगा इंडिया के लास्ट में एक जगह पड़ती है रामेश्वरम, जहां से आप देखते हो धनुषकोडी वगैरह, ये उसी के आसपास की जगह है, ठीक है। एंड कोलंबो, ठीक है, टू टूथुकुडी, ये एक और जगह है वहां पर। 12 ईयर्स एगो, कब हुआ था ये बंद, 12 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था। अब फेरी सर्विस बिटवीन कोलंबो एंड टूथुकुडी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू अ लैक ऑफ पैट्रोनेज। पैट्रोनेज की अगर हम लोग बात करना चाहें, यहाँ पर एक वर्ड आया है पैट्रोनेज, ठीक है। पैट्रोनेज जो वर्ड आपके पास में आपको देखने को मिल रहा है, अरे कहाँ गया ये, ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा पैट्रोनेज,
पैट्रोनेज का अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, सपोर्ट करना हम लोग कह सकते हैं, या किसी चीज को हम लोग क्या करना, हेल्प करना हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए इसके लिए मैंने वर्ड यहाँ पर रखा था, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास देयर इज अ वर्ड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज किसी को आप क्या करते हो, संरक्षित करके रखते हो, उसके लिए आप स्पॉन्सरशिप वहां पर दिखाते हो, उसको सपोर्ट करते हो, बैकिंग करते हो, मतलब सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, एड प्रोवाइड करवाते हो, एडवोकेसी वहां पर आप दिखाते हो उस चीज के लिए, उसको एनकरेज करते हो। एनकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन देना ही पड़ता है अपने को, लाइक मनी, ठीक है। तो वही चीज है। अब इसका ऑपोजिट अगर आप देखना चाहो भैया तो अबैंडनमेंट, नेग्लेक्ट कर दिया था, डिसअप्रूवल हो गया था, ऑपोजिशन कर लिया था, हॉस्टिलिटी वहां पर हो रहा था, आपने उसको बिल्कुल बंद कर दिया, छोड़ दिया उसको, जैसा था वैसा का वैसा ही पड़ा है वो, तो वो चीज आपके पास में ऑपोजिट का काम करेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं वापस से अपने पैराग्राफ पे। तो यहां पर बोला गया है 12 years ago a ferry service between Colombo and Tuticorin, ठीक है, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू अ लैक ऑफ पैट्रोनेज। क्या हो रहा था वहां पर कि जो फेरी सर्विस वहां पर चल रही थी पहले से, 12 साल पहले की बात है ये, तो वो किसी रीजन से बंद हो गया। उसका जो मेन रीजन था कि लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसके लिए बिल्कुल भी सपोर्ट या असिस्टेंस प्रोवाइड किसी ने भी नहीं कराया, ना गवर्नमेंट ने किया ना वहाँ के लोगों ने किया। अब क्या रीजन था उसका किसी को नहीं पता, बट मेन रीजन उसके पास में पैट्रोनेज था। कहीं ना कहीं उसके पास में हो सकता है इतना ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहा होगा मामला, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देयर वाज आल्सो द पॉपुलर बोट मेल। मेल मतलब वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि वहां से आप देखते हो मेल वगैरह, जितने भी तार वगैरह थे, जितने भी पत्र वगैरह थे, कहीं ना कहीं वो सारे भेजे जाते थे उसके जरिए, कनेक्टिंग चेन्नई एंड तलाईमन्नर वाया रामेश्वरम एंड धनुषकोडी थ्रू अ रेल लिंक एंड अ फेरी। वहां पर एक रेल लिंक भी हुआ करता था और एक फेरी सर्विस भी हुआ करती थी पहले, अभी नहीं है, पहले की बात हो रही है। विच नॉन एज नेरियंस। नॉन एज नेरियंस क्या होता है, एक नया वर्ड है, प्यारा सा वर्ड है, ठीक है। नॉन एज नेरियंस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो नॉन एज नेरियंस आपके पास में वो लोग होते हैं जो 90 प्लस होते हैं, ठीक है। जो 90 के ऊपर के जो एज के जो लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन एज नेरियंस, ठीक है। जो आपके पास में 90 टू 99, अगर हम लोग बात करना चाहें, जिनको हम लोग बोलते हैं कि 99 ईयर ओल्ड होंगे, सीनियर होंगे, एल्डर होंगे, या फिर ओल्ड टाइमर्स होंगे, जो पहले के लोग बाग होते हैं, वो इस बात को बोलते हैं या फिर इस चीज को याद करके लोगों को अभी बता रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो जवान होगा, एडोलसेंट होगा, यंग होगा, चिल्ड्रन होगा, जूनियर होगा, या फिर अभी बच्चा ही होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑपोजिट होगा। चलिए, तो रिकॉल, वो इसको याद करते रहते हैं कि भैया पहले ऐसा हुआ करता था, पहले ऐसा हुआ करता था, मतलब इसका ये मतलब है कि वो चीज़ पहले चला करती थी, अभी नहीं चलती है। और वो अभी लोगों को बताते थे कि पहले श्रीलंका से हम लोग आते जाते रहते थे, ऐसा होता था, वैसा होता था, वो सारी बातें वो करते हैं। आपके भी घर में दादाजी वगैरह होते हैं तो वो यही बातें करते हैं, हम तो पहले ऐसा करते थे, 1 रुपये लेके जाते थे और उसमें पूरा का पूरा सप्ताह भर का राशन खरीद के लेके आते थे हाट में से, ठीक है। ऐसे कुछ बोलते होंगे वो, अभी भी आपसे बोलते होंगे। तो वो कंडीशन क्या होती है, वो नॉन एजनेरियंस आपके पास में है, ठीक है। यानी कि उनके टाइम में ऐसा हुआ करता था, तो वो इस बात को कभी कभी क्या करते हैं, याद करते हैं कि भैया पहले ये फेरी सर्विस चला करती थी, पहले सी रूट हुआ करता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। द साइक्लोन इन दिसंबर 1964, एक साइक्लोन आया था दिसंबर 1964 की बात है, काफी पहले की, अपन तो पैदा भी नहीं होते उस टाइम पे, ठीक है। विच डिवास्टेटेड का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है बेटा रुइन कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, बर्बाद कर दिया, ठीक है। उस चीज को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया कंप्लीटली, ठीक है। इसके लिए हम लोग और भी सिनोनिम देख सकते हैं इसके। डिवास्टेटेड, एक्सट्रीमली कोई चीज़ क्या होती है, शॉक हो जाती है या अपसेट हो जाती है, अगर किसी पर्सन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो। लेकिन सबसे इसका जो सिमिलर यहाँ पर मीनिंग हम लोग कन्वे करेंगे वो होता है रुइन करना, बर्बाद करना। उसको क्या कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया, पूरा डिजोलेट कर दिया है, वहाँ पर डिमोलिश कर दिया, क्रश कर दिया, ब्रोक कर दिया है। अब कोई लड़का होगा, लड़की की बात हम लोग कर रहे हैं तो वो हार्डवर्कन हो जाएगा। देखो, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि किसी भी वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता है, उसके मल्टीपल मीनिंग हम लोग कन्वे करते हैं, ठीक है। एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग वेरी करते हैं। आप लोग को ये बात समझना ही पड़ेगा, आप इस जगह गलती नहीं कर सकते, ठीक है भैया। चलिए, तो ये सारे के सारे आपके पास में फॉरलोन, आपके पास डिस्ट्रॉयड, ये सब आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। इसी के लिए अगर हम लोग बेटा देखना चाहें ऑपोजिट वर्ड, तो ऑपोजिट वर्ड आपके पास में होगा जॉयफुल, जो खुश होगा, मजेदार होगा, अच्छा काम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, कुछ चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल प्लीजेंट होती है बेटा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये। सेटिस्फाइड, डिलीजेंट, डिलाइटेड, सॉरी मैं चाहूंगा। थ्राइविंग आपके पास में होगा, फ्लोरिशिंग आपके पास में वर्ड हुआ, ठीक है। आपको याद है रिजनवेट, ये वर्ड मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है।
कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। तो जो आपके पास में साइक्लोन आया था, जो चक्रवात आया था, यहाँ पर एक वर्ड आया है बेटा साइकिल, CYCL। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके पास। कहीं पर भी आपके पास में CYCL वर्ड अगर निकल के आता है तो CYCL वर्ड जो होता है हमेशा, ये आपको याद हो तो मैंने बता रखा है कि ये रूट वर्ड ऐसा वर्ड है, कहाँ गया रे, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बात करते हैं किसी सर्कल को लेके, सर्कल, या फिर हम लोग हिंदी में अगर इसको समझना चाहें तो हम लोग बात कर रहे होते हैं बेटा चक्र के बारे में। ठीक है, चक्र मतलब सर्कल। इसी से हम लोग एक नहीं मल्टीपल वर्ड हम लोग चाहे तो फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखना चाहूँ इसमें, तो आप लोग एक वर्ड देखोगे, क्या हुआ, रिसाइकल हुआ। रिसाइकल मतलब फैक्ट्री में आपके पास किसी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, फिर उसको कंज्यूमर ने लिया है, ठीक है, बाई किया, उसको यूज़ किया, यूटिलाइज किया, उसके बाद में वापस उसको कचरे के डब्बे में पटक दिया। ठीक है, अब वो वहाँ से खराब हो गया, अब उसको वापस से क्या किया जाएगा, गार्बेज के थ्रू वहाँ से उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करके वापस से फैक्ट्री में लाया जाएगा, उसको वही सेम प्रोसेस से निकाला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकल का प्रोसेस। ठीक है, दोबारा से आप उसको यूज़ कर रहे हो, रीयूज़, एक तरीके से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं बेटा, रीयूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास में एक साइकिल से ही हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ये वाला वर्ड जो आया ही था, इसी को लेके तो हमने आगे बातें करी है। साइक्लोन मतलब जहाँ पर एक मास ऑफ एयर है जो सर्कल राउंड में घूमता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, और कोई चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो सर्कल में ही चलती रहेगी हमेशा। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग्स में चलते हैं साइक्लिक बैच, मतलब सर्कल में चलते रहते हैं, जहाँ से सिलेबस एंड होता है वही वापस वहीं आके आ जाएगा, फिर वहीं से शुरू होगा, वापस से चलता रहेगा साइक्लिक बैच। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखना चाहें इसी में, आपको याद है आप यूज करते हो BYCYCLE, बाइसिकल। बाइसिकल बाई मतलब दो पहिए का अगर कहीं पर चक्र लगा होता है तो वो आपकी साइकिल होती है ना। ठीक है, उसके बाद में फिर आप देखोगे, आप यूज किए होंगे, क्या यूज किए होंगे भैया, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल मतलब हम लोग देखना चाहें तो इसमें मोटर लगा देता है और उसकी वजह से वो राउंड राउंड घूमता रहता है, तो वही आपके पास में मोटरसाइकिल हो जाएगा। इससे एक नहीं मल्टीपल वर्ड आप लोग फॉर्म कर सकते हो, जिसमें भी आपके पास साइकिल लगा हुआ है, आप ये मानना कि वो हमेशा किसकी बात करेगा, सर्कल यानी कि चक्र की बात करेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर जो साइक्लोन आया था उसकी वजह से सब कुछ क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। किसमें, धनुषकोडी में। ठीक है, ये एक अच्छी जगह है, घूमने की जगह है, आप चाहो तो घूमने जाना इधर। ठीक है, एंड द सिविल वॉर एंडेड द मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लिंक्स। जो सिविल वॉर वहां पर हुआ था उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जितने भी मल्टीपल ट्रांसपोर्ट रूट थे, जहां से भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था, आवागमन हो सकता था, वो सब बंद कर दिए गए। उसकी वजह से ये सब कुछ क्या हो गया था, एंड हो गया था। ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, फोर्सिंग पीपल इन बोथ कंट्रीज टू रिलाई ओनली ऑन एयर सर्विसेज। और इसकी वजह से क्या हुआ, देखो हर चीज़ के आप जानते हो कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ होती है तो कोज इफेक्ट हर चीज़ के होते हैं। जब वो सारे के सारे सी रूट जो थे वो बंद कर दिए गए थे, इसका मतलब अब क्या हुआ, लोगों को जबरदस्ती, उनका मन नहीं था लेकिन फिर भी जबरदस्ती, पीपल्स इन बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के जो लोग थे, टू रिलाई, उनको क्या होना पड़ा, रिलाई होना पड़ा। रिलाई का मतलब हम लोग यहाँ पर जो कन्वे करना चाहेंगे बेटा वो हो जाएगा डिपेंड, उनको डिपेंड होना पड़ा। ठीक है, ओनली ऑन एयर सर्विसेज, यानी कि वहां पर सिर्फ आप फ्लाइट से ही जा सकते हो, वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अब ना आपके पास में बस का कोई रूट बचा वहां पर, ना ट्रेन का कोई बचा है, ना फिर सी का कोई मेरीटाइम रूट बचा है आपके पास में। तो अब बचा क्या, आपके पास सिर्फ एयर टू एयर ही हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर केवल एयर सर्विसेज ही बची थी, विच कवर मदुरई एंड तिरुचि टू दीज डेज। ठीक है, तो अब आपके पास में यहाँ पर ये जो एक जगह है आपके पास में मदुरई में, ठीक है, उस मदुरई से लेके और वहाँ पर श्रीलंका में तिरुचि एक जगह है, तो केवल इन्हीं के बीच में एक रूट बचा हुआ है, जो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखना चाहें तो लोग अभी यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 10 months ago द चेन्नई जाफना एयर सर्विस रिज्यूम्ड। क्या बोल रहे हैं, जो जाफना श्रीलंका में ही एक जगह है, तो चेन्नई और जाफना के बीच की जो एयर सर्विस थी उसको भी रिज्यूम किया गया है, वापस से वहाँ पर भी फ्लाइट आने जाने लगी है। एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, और ये आइडिया लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। एस्टिमेट मतलब सिर्फ ये एक आइडिया है, रफ आइडिया है, ठीक, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। ये बोला गया है कि 10,000 टूरिस्ट, मतलब 10,000 जो वहां पर टूरिस्ट थे, लोग बाग थे, फ्रॉम इंडिया विजिटेड श्रीलंका। एक अच्छा नंबर है ये, कि कहीं ना कहीं अगर 10,000 लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, अपना आना जाना वहां पर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है काफी एक बड़ा नंबर है। और
और 6 मंथ्स, सिर्फ कितने में ही, ये 6 महीने की बात हो रही है। 6 महीने में 10,000 लोग आए गए हमें यहाँ पर। द इनॉग्रेशन जो स्टार्टिंग होती है ऑफ प्राइवेट क्रूज सर्विस, क्रूज मतलब अगर हम लोग देखना चाहें तो ये एक तरीके का आपके पास में बोट ही होता है, लेकिन ये बड़ा, ठीक है, बड़ा होता है। सर्विस इन चेन्नई 4 मंथ्स एगो, वहां पर चेन्नई में 4 महीने पहले एक प्राइवेट क्रूज सर्विस भी स्टार्ट हुआ, फैसिलिटेट्स, और उसने, फैसिलिटेट का मतलब होता है बेटा किस चीज की हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं या सपोर्ट करना, ठीक है। फैसिलिटेट यहाँ भी लिख देता हूं मैं, कुछ चीज का आप क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे। विजिट्स बाई 6,000 पैसेंजर्स, और वो जो प्राइवेट क्रूज सर्विस थी उससे लगभग 6,000 लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन यूज किया उसका, ठीक है। टू द लैंड आइसलैंड नेशन, आइसलैंड आपके पास में कौन सा होगा, अगर हम लोग बात करना चाहे आइसलैंड नेशन कौन सा है आपके पास में, श्रीलंका ही बचा जो सब तरफ से उधर से घिरा हुआ है, ठीक है। As pointed out during the launch of the Nagapattinam Kankesanturai service, the development would not only strengthen cultural, economic, and civilizational ties, but also improve cooperation in disaster management and maritime security. जो maritime security है, जहाँ पर कहीं पर अगर पायरेट्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी लोगों को इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कल्चरल टाइज तो अच्छे होंगे ही सही, इकोनॉमी वहाँ पर बढ़ेगी दोनों देशों की, सिविलाइजेशन दोनों का कहीं ना कहीं कल्चर सेम है ही सही, तो उस चीज़ का, इसका भी इंपॉर्टेंस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे हम साथ में एक अच्छी कॉपरेशन भी शेयर कर पाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर दोनों देशों के बीच में ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बढ़ता जाएगा। इजीली अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ से हम लोग कुछ फोर्स भेज सकते हैं, और वहाँ यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है तो वहाँ से कोई फोर्स आ सकती है, फिर कोई चीज़, मतलब चीज़ें आपके पास में रीचेबल हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास हर चीज़ क्या होगी, उसके लिए अप्रोच आपके पास में अवेलेबल होगी वहाँ पर, ठीक है। इट मे एट सम स्टेज ऑल्सो इनेबल सीमलेसली, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन, वॉलंटरली रिपेट्रिनेशन। अब रिपेट्रिएशन आपके पास में जो वर्ड आया है एक बार देखना है जरा इसको, रिपेट्रिएशन, देयर इज अ वर्ड रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में हम लोग यूज करते हैं होम कमिंग को लेके बेटा, इसके लिए हम लोग देखते हैं होम कमिंग, होम कमिंग यानी कि घर वापसी। देखिए, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज, जो रेफ्यूजीज होते हैं जो कहीं पर किसी जगह शरण लेके रह रहे होते हैं, उनके देश में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता था, जैसे हमने देखा ना कि श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, तो वहाँ से कुछ रेफ्यूजीज निकल के आए, और निकल के कहाँ आ गए, वो इंडिया में आ गए, समहाउ मैनेज करके वो आ गए विदाउट एनी सपोर्ट, वो यहाँ पर आ गए और यहाँ आके रहने लग गए, तो वो एज ए शरणार्थी यहाँ पर रह रहे हैं फ्रॉम श्रीलंका, लिविंग इन तमिलनाडु। जो तमिलनाडु में जो रेफ्यूजीज रह रहे हैं तो उनको भी वापस घर जाने के लिए, वापस घर वापसी के लिए, उनके लिए ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हर कोई, आप जानते हो कि फ्लाइट का जो टिकट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत अंतर होता है, दोनों वेरी करते हैं। आप देखोगे अगर आप सी रूट देखते हो तो बहुत अच्छा सस्ता पड़ जाएगा आपके पास में, लेकिन वहीं पर आप एयर रूट देखोगे तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपके पास में, वो आपका टाइम बचाएगा, आई एग्री विद दैट, ठीक है। रिपैट्रिएशन, देयर इज अ वर्ड रिपैट्रिएशन, यानी कि स्वदेश में आगमन, वापस अगर कहीं पर आप गए थे तो वहाँ पर आपके पास में वो रिपैट्रिएशन आपके पास होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी एक मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको याद है अभी वो सीमा और सचिन का चल रहा था, तो सीमा कभी वापस अपने देश पाकिस्तान जाना चाहे तो वो जो सिचुएशन कहलाएगी वो रिपैट्रिएशन आप लोग वहाँ पर कहोगे उसको, ठीक है। ऑल्दो मुझे नहीं पता ऐसा क्या है, बट सीमा और सचिन का अगर इस टाइप का मतलब सिचुएशन चल रहा है और उसमें वापस कभी उनको जाना पड़ जाए तो वो रिपेट्रिएशन, यानी कि उनकी वापस घर वापसी हो जाएगी, उनके देश चले जाएंगे वो, ठीक है। तो रिपेट्रिएशन, ठीक है, यानी कि वो रिटर्न कर जाएंगे। रीइंटीग्रेशन वहां पर देखने को मिलेगा, होम कमिंग, जैसे होम कमिंग वहां पर है, रिस्टोरेशन वहां पर होगा, रीयूनियन होगा, रीसेटलमेंट होगा चीजों का, रिस्टोरेशन जैसे चीजें पहले थी वैसी कर दी जाएंगी, ठीक है। ये सब उसी के लिए हम लोग सिमिलर वर्ड देखेंगे, कम बैक वापस करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट देखना चाहें, उनको जबरदस्ती निकाला जाए, एक्सपल्शन किया जाए, एक्सक्लूजन किया जाए, बैनिशमेंट किया जाए, डिबारमेंट वहां पर किया जाए, इजेक्शन किया जाए, एग्जाइल किया जाए, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगे। ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है आपके पास में, रिपैट्रिएशन वर्ड है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, एग्जाइल, और सिमिलर वर्ड क्या होगा, होम कमिंग, ठीक है। तो वापस से कहीं पर कोई रिटर्न करता है अपने देश में तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपैट्रिएशन, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, भूला नहीं रहे। तो ये हो गया, सिंपल सा था, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले वाले पे। अगला वाला कौन सा है रवि, ये रहा।
Normal operations of the service it's rained for a few days this month are to resume in January in view of the northeast monsoon. By then, it is hoped that the authorities, especially in India, would take steps in the interest of sustainability of the ferry service. क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में सपोज करें कि कुछ दिक्कत आ जाए या फिर वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं या पैसेंजर है इतने ज़्यादा उस फेरी को नहीं मिले, तो उसके लिए उसको वो सस्टेन कर पाए, इसके लिए गवर्नमेंट्स को या अथॉरिटीज़ को थोड़ा तो स्टेप लेना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट जो फेरी सर्विस है वो सस्टेन कर पाए वहाँ पर विद अ फेयर ऑफ अराउंड 7,670 अ पर्सन। अब उसका जो कहीं कहीं उस जर्नी में एक पर्सन का जो कॉस्ट निकल के आ रहा है वो 7,670 रुपये का एक कॉस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दिस रेट एंड एयर फेयर्स मतलब प्राइस, किसी को नहीं याद हो तो भैया ध्यान रख लेना, ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए, सिंपल सा वर्ड है। पेन का कलर कैसे चेंज हो जाता है बार बार इसका, ठीक है। तो जो एयर का प्राइस मतलब कहीं ना कहीं उस फेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, जो एयर फेयर्स हैं या फिर एयर प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से आपको देखने को मिलेगा कि वो वेरी करेंगे, अलग अलग होंगे वो, ठीक है, तो उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इज नॉट कम्पिटिटिव, उनमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है, कम्पिटिटिव इनफ। आपको ये बात अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं आपके पास में अगर एडजेक्टिव होता है तो उसके बाद में ही हम लोग इनफ वर्ड को यूज कर पाते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर कभी आपके पास में इस बात को समझ नहीं आ सके, अगर कोई एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के साथ में आप इनफ वर्ड यूज करना चाह रहे हो तो वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है। लाइक ब्यूटीफुल इनफ, शी इज इनफ ब्यूटीफुल नहीं करके आप लोग शी इज ब्यूटीफुल इनफ वहां पर यूज करते हो, ठीक है। इनफ फॉर एनीवन टू ऑप्ट फॉर द फेरी, ये हर कोई भी उस फेरी का जो खर्चा है वो हो सकता है कि वेरी नहीं कर पाए या फिर उस इसको कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि उसके लिए उस इसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाए कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन हो जाए, तो वो चीज़ आपके पास दिक्कत दे सकती है। इंक्रीजिंग द बैगेज अलाउंस ऑफ 50 kg वुड हेल्प, और इसमें ये इनका कहना है कि अगर 50 kg के ऊपर का उनके पास में बैग हो तो उसके ऊपर चार्ज ले जाए, 50 kg तक के ऊपर कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए, ये एक इनका एक कहीं ना कहीं कहना है इस चीज को लेके। द प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज एट नागापट्टिनम फोर्ट सच एज अ डॉर्मेट्री एंड इम्प्रूविंग रेल कनेक्टिविटी। डॉर्मेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डॉर्मेट्री? नया वर्ड है, मेरे को भी पहली बार देखने को मिला है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री शायद आई थिंक मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं पर रुकने की जो जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए आप वहाँ पर सस्टेन कर पाओ, रुक पाओ, उसके लिए हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं डॉर्मेट्री, ठीक है। वहाँ पर लोग बाग रहते हैं, हाँ याद है मेरे को, एक बार मैंने लास्ट ट्रिप किया था तो वहाँ पर सारे होटल्स फुल थे, तो उन्होंने जो वहाँ की बालकनी वगैरह थी या फिर कहीं ना कहीं हॉल वगैरह थे उसी में बेड वगैरह लगा दिए और वहाँ पर उसको बोल दिया कि ये डॉर्मेट्री एरिया है अपना, तो उस डॉर्मेट्री एरिया को ही उन्होंने रेजिडेंस बना दिया था, ये ऐसा कुछ हुआ था। तो जो डॉर्मेट्री आपके पास में होता है वो आपके पास सिर्फ सोने की जगह होती है, वहाँ पर आप सो सकते हो, एरिया टू स्लीप ऐसा कुछ वहाँ पर देखने को मिलता है, सिर्फ सोने की, आप वहाँ पर सिर्फ एक तरह का लॉज होता है वो जिसमें आपको सोने की जगह मिलती है, बैरक होते हैं, क्वार्टर होते हैं, शेल्टर होता है, सिर्फ शेल्टर हम लोग बोलेंगे इसको, हॉल ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। कॉलेज डोम आप लोग वहाँ पर देख रहे हो, रेजिडेंस हॉल देख रहे हो, स्टूडेंट हाउसिंग देख रहे हो, तो आपके पास में कई बार रुकने की जगह होती है। अ लार्ज बेडरूम विद अ नंबर ऑफ बेड्स इन इट, स्पेशली इन स्कूल, स्कूल भी हो सकता है या फिर आप लोग इसको कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो स्कूल में ही होना चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं आजकल आप देखोगे तो कहीं पर जब टूरिस्ट बढ़ जाते हैं तो कोई होटल वाले भी इसको आजकल यूज करने लग गए हैं, ठीक है। ऑपोजिट देखा जाए तो आप वहाँ पर इसमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकते हो, लेकिन आपकी रुकने के लिए परमानेंट जगह होती है, हाउस या फिर घर या अपार्टमेंट या विला, कॉटेज, मैनर, मैंशन या फिर पैलेस आपके पास होते हैं, ठीक है भैया। तो डॉर्मेट्री, द वर्ड नागापट्टिनम पोर्ट सच एज अ डॉर्मेट्री, वहाँ पर रुकने की जगह उनको स्टार्ट करनी चाहिए। इम्प्रूविंग रेल कनेक्टिविटी, और वहाँ पर रेल का कनेक्टिविटी भी उनको स्टार्ट करना चाहिए। एक नागापट्टिनम रिक्वायर अटेंशन, ठीक है, एटलीस्ट ये इन चीज़ों का तो उधर जरूरत है ही सही। एज पैसेंजर फ्रॉम श्रीलंका आर श्योर टू वांट टू विजिट चेन्नई, अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर श्रीलंका से कोई आएगा तो
ये कंफर्म है कि वो आएंगे श्रीलंका से बहुत से लोग चेन्नई आएंगे, तो नॉर्मल सी बात है उनके रुकने की जगह होनी चाहिए, वहाँ पर उस पोर्ट पे रुकने की जगह होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहीं पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो साथ में सर्विसेज भी आपको बढ़ानी ही पड़ेंगी, ठीक है। ऑन द पार्ट ऑफ श्रीलंका, इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड एक्टिविस्ट शुड कंसिडर प्रोमोटिंग इकोनॉमिक टाइज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, ठीक है। जिसमें क्या बोल रहे हैं वो कि श्रीलंका की साइड से भी जो इकोनॉमिस्ट है, पॉलिसी मेकर है, उनको भी इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करें और वहाँ पर एक्सपोर्ट को भी साथ में देखते हुए उनको इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि हाँ बड़ा हो इस चीज़ को, ताकि साथ में जो गैदरिंग है वो बढ़ती जाए लोगों की और इंगेजमेंट है वो बढ़ती जाए। फ्रॉम द नॉर्दर्न प्रोविंस गिवन द इनहेरेंट एसिमेट्रिकल बायलैटरल रिलेशनशिप, और उसमें क्या बोल रहे हैं कि बायलैटरल, आपके पास वर्ड है बायलैटरल। बाय मतलब जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बाय, अभी मैंने आपको वर्ड बताया था बाय, बाय मतलब होता है दो। तो जो द्विपक्षीय आपके पास में दो साइड्स हैं उनके आपस में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे, टाइज अच्छे होंगे, ठीक है। सस्टेन्ड पॉलिसी, और ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाए। अटेंशन इज क्रिटिकल टू मेकिंग दिस सर्विस अ सक्सेस। क्या कह रहे हैं कि इस सर्विस को आगे सक्सेसफुल रखने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो एक तरीके से क्रिटिकल है, डाउटफुल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए, तो ये आपस में एक अच्छी चीज़, अच्छी डीलिंग हो पाएगी यहाँ पर। एक अच्छा क्रिटिकल रोल लोगों को निभाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ आगे सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है। आफ्टर ऑल नागापट्टिनम इज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन। एग्रेरियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एग्रेरियन? आओ जरा देखें एक बार एग्रेरियन का मीनिंग क्या हम कन्वे करेंगे हम लोग। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा जुकाम है ही सही। एग्रेरियन, दिस वर्ड एग्रेरियन। एग्रेरियन वर्ड जो आपके पास में निकल के आया है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके पास में कृषि संबंधित होती है, कनेक्टेड विद फार्मिंग। कोई चीज़ ऐसी होती है जो फार्मिंग से कनेक्टेड होती है। एंड द यूज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, किसी जगह को आप फार्मिंग के लिए यूज करते हो। एग्रीकल्चर कोई बात होती है, फार्मिंग के लिए कोई बात होती है। रूरल कोई बात होती है, कंट्री साइड हम लोग यूज करते हैं रूरल एरियाज। रस्टिक, एग्रिक, पेस्टोरल में मतलब होता है रूरल। एग्रेस्टिक आपके पास में होता है कल्टिवेशनल आपके पास में कुछ चीज़ होती है। पीजेंट किसान होता है, टीलेज होगा। हस्बेंड्री, विलेजर। हॉर्टिकल्चर, क्रॉपलैंड, और या फिर एग्रोनॉमिक आपके पास कोई होता है। अब यहाँ पर कोई रूरल एरिया तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, अर्बन एरिया, ठीक है। जहाँ पर आपके पास सिटी वगैरह होती है, ये सब उसी का ऑपोजिट हो जाएगा, रूरल का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज वहाँ पर होगी, मेट्रोपॉलिटन वहाँ पर होगा, कॉस्मोपॉलिटन आपके पास में बहुत सारे वर्ड बन के आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ से आगे बढ़ गए थे अपन। आफ्टर ऑल नागापट्टिनम इज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन एंड वन ऑफ द इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। क्या बोल रहे हैं कि जो नागापट्टिनम का जो एरिया है बेटा, वो ऐसा एरिया है जहाँ के जो लोग बाग हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलाई करते हैं किसके ऊपर, फार्मिंग के ऊपर। वो सिर्फ खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। इसका मतलब है कि वो जो एरिया है वो कैसा है, थोड़ा सा रूरल एरिया है। तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा, इतना ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होगी खुद की, और थोड़ा सा इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है। स्पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु, सो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज। अब ये बात एक गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, दोनों गवर्नमेंट के ऊपर रहेगी, ठीक है। सो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों के जो गवर्नमेंट है उनको सोचनी चाहिए टू इंश्योर दैट द नागापट्टिनम एंड कानकेसेंतुराई फेरी सर्विस डज नॉट मीट द फेट ऑफ टुटुकुड़ी कोलंबो सर्विस, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो टुटुकुड़ी कोलंबो जो सर्विस पहले चल रही थी उसके साथ में जैसा हुआ वैसा ही जो अभी स्टार्ट होने वाली है फेरी सर्विसेज, जो नागापट्टिनम और कानकेसेंतुराई के बीच में स्टार्ट होने वाली है, उस फेरी सर्विस का जो फ्यूचर है वो वैसा नहीं होना चाहिए जो टुटुकुड़ी और कोलंबो के बीच जो पहले चल रही थी फेरी सर्विस उसका हुआ था। गवर्नमेंट्स दोनों को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा एक इकोनॉमिकली सपोर्ट करे। कहीं ना कहीं दोनों देशों का इसमें फ़ायदा है, एक देश का फ़ायदा नहीं है, दोनों देशों का फ़ायदा है, ठीक है। तो इससे दोनों के अच्छे टाइज होंगे, अच्छे उनके टर्म्स अच्छे होते जाएंगे, ये चीज़ आगे के लिए बढ़ती जाएगी। इस तरह के हमारे पास में इसमें वर्ड आए थे, ठीक है। और कोई वर्ड अपने पास में होता, आपके पास में एक और वर्ड यहाँ पर था स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है कहीं पर कोई जल संधि होती है, ठीक है। वाटर टाइज होते हैं कहीं पर लोगों के बीच में, तो उसको भी हम लोग यूज करते हैं वाटर टाइज।
ठीक है, जल संधि लोगों के बीच में होती है तो, ठीक है, उसे हम लोग यूज करेंगे। अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर सी, ठीक है, ये दो जगह थी आपके पास में, इन दोनों को इस चीज ने लिंक किया हुआ तो ये आपके पास में स्टेट होंगी, ये हम लोग कह सकते हैं जल संधि होंगी आपके पास में, ठीक है बेटा। आपके पास में इंडिया में भी सेम टू सेम यही चीज़ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यही चीज़ है आपके पास में। ऑपोजिट इसका ये आपके पास नैरो पैसेज होता है, अगर हम लोग को देखना चाहें तो ये आपके पास में नैरो होगा, मतलब सकरा सा कुछ जगह होता है, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होगा, कुछ चीज़ वाइड होती है, ब्रॉड होती है, तो उसको हम लोग ऑपोजिट में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में इसका एक सिंपल वर्ड था, और इसमें कोई वर्ड था अपने पास में, एक वर्ड और आया था इसमें आज के पेपर में, सेरियल्स आपके पास में वर्ड था। सेरियल्स आपके पास में एक तरह का अनाज होता है, जिसको हम लोग मोटा अनाज होता है, एक तरीके से एक तरह से ग्रेन होते हैं, ठीक है, ओट्स होंगे, राइस होंगे, बार्ले, कुछ भी जितने भी आपके पास में अनाज हो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा सब आपके पास में इसमें आएंगे, मिलेट हो गया, क्विनोआ हुआ, मेज हुआ, ये सारे वर्ड जितने भी अनाज है आपके पास में वो सारे इसमें आएंगे। एनी टाइप ऑफ ग्रेन, उसको हम लोग सेरियल्स बोलते हैं, ठीक है, ये सब उसमें होंगे। यहाँ पर दिखा ना, ये जो बाजरा सब, ऑपोजिट क्या होगा, जो अनाज है मोटा अनाज, उसका ऑपोजिट क्या होगा, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, मीट्स होंगे, और भी जो अदर ऑप्शन है खाने के वो। उसके बाद में इस पर की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो इस पर का मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको मोटिवेशन देती है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको बेटा क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इस पर होगा आपके पास में, समथिंग दैट एनकरेजेज यू, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको एनकरेज करती है, स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट मतलब स्टिमुलस, इससे का एक वर्ड है, एनकरेज करना, इंसाइट करना, प्रॉम्प्ट करना, मोटिवेट करना, प्रोवोक करना, एक्टिवेट या फिर प्रोपेल, गॉड, इंस्पायर, इलिसिट, इंस्टिगेट, ड्राइव, राउस, ये इस तरह के वर्ड हम लोग देखना चाहें। और ऑपोजिट क्या होगा, डिमोटिवेट करना, ठीक है, डिटर कर रहा है, हिंडर कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, रेस्ट्रेन कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है आपको, डिस्यूट कर रहा है, तो ये सारे वर्ड इसके लिए हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतने ही वर्ड आज के इस वाले सेशन में अपने पास निकल के आए थे। आई होप ये वर्ड आप लोग को अच्छा लगा हो, सॉरी वर्ड नहीं, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो। और अगर हाँ, एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा, अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, ताकि सभी तक ये नॉलेज पहुँचे। और जो ऑफलाइन क्लास में देख रहे हैं भाई, तो आप लोग को तो ये वर्ड्स याद रखने ही हैं, मैं क्लास में सुनूंगा इन वर्ड्स को, ठीक है भाई, ठीक है, तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।